दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश मौर्य से आप सभी का अपने नर की कोचिंग क्लासेज में एक शानदार तरीकों से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि ये हमारी क्लासेज जो है डीबीएमएस की है और जो क्लास स्टार्ट हुई है आज पहली क्लास है। मतलब ये क्लासेज आप लोगों के लिए हुए बना हुआ है और जो कि आप लोगों के बीसीए बीटेक एमसीए मतलब सभी जगहों पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आपके इंटरव्यू में ही पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इस तरीके से बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन थियरी बेस्ड अगर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इंटरव्यू में आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, सटीक आंसर दे सकते हैं जिससे इंटरव्यूअर आपका इम्प्रेस हो जाएगा आपके द्वारा। तो यही तो करना होता है, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस ही करना होता है, सिंपल फॉर्म में आप लोगों को पता है। लेकिन मैं थियरी बेस्ड पढ़ाऊंगा, अभी थियरी बेस्ड पढ़ाऊंगा, आगे जाकर के हम क्या करेंगे चीजों को छोटे छोटे फॉर्मेट में न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। पहले हम थियरी को जानते हैं कि थियरी होते क्या है। अब यहाँ पे क्या है डीबीएमएस। अब पहले डीबीएमएस होता क्या है इसका फुल फॉर्म अच्छी तरीकों से हम सीखेंगे। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा ये बताइए आप डीबीएमएस के फुल फॉर्म से कुछ सीखने का मिला आपको या नहीं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब कुछ हमारे पास डेटाबेस बोल रहा है, मतलब कुछ डेटा का बेस होगा अर्थात डेटाबेस होगा और जो कि मैनेज कर रहा होगा कौन सिस्टम को, मतलब कुछ हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अर्थात इसमें क्या होगा कि डेटा को मैनेज करने का बात हो रहा है। अब डेटा क्या होता है आप डीएसए की क्लास में आपने ऑलरेडी जान चुका है कि डेटा होते क्या है। डेटा जो होते हैं मतलब हमारे जैसे डेटा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे बारे में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे आपके नाम क्या है, आपकी स्टूडेंट आईडी, मतलब यही सब हमारी डेटा होती है। डेटा कई टाइप्स के होते हैं, डेटा नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आपके नेम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, कैर हो सकते हैं, मतलब ये सब हमारे डेटा होते हैं। आप अच्छी तरीकों से इनके फॉर्म में जानते हैं, इनको जानते हैं क्योंकि मैंने डीएसए की क्लास में भी आपको सिंपल फॉर्म में इसको समझा भी दिया था डेटा होता क्या है। तो ये आप लोग यहाँ पे सिंपल तरीकों से समझने वाले हैं कि डेटा को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। मतलब हम अपने सिस्टम के द्वारा, जैसे हमारा सिस्टम, अब हम यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं एंड बहुत सारी चीज चला रहे हैं, तो वहां पे हमारी डेटा सिक्योर होनी चाहिए कि कोई हमको परेशान ना करने लगे, कोई हमें परेशान इस तरीके से ना करे कि भैया हमारा डेटा जो है लीक हो जाए। आप लोग कहते हैं ना कि डेटा मेरा लीक हो गया है, तो उस डेटा को आप पकड़ेंगे, उस डेटा को किस प्रकार से कैच किया जाता है, यही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सिंपल तरीकों से देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा ये नोट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा होगा नोट। तो नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है कि टिल टुडे देयर आर नो एनी सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल विदाउट डेटाबेस। क्या बोल रहा है यार ये, मतलब बोल रहा है टिल टुडे देयर आर नो एनी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे टिल टुडे, अब ये टिल टुडे मतलब आप सिंपल फॉर्म में समझ रहे होंगे कि टिल टुडे का मतलब आज के दिनों में, आज के दिनों में एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ है जो कि मतलब देयर आर नो एनी सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल विदाउट डेटाबेस। मतलब इस समय में, मतलब इन दिनों कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि बिना डीबीएमएस का बन गया हो। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डीबीएमएस के द्वारा, बिना डीबीएमएस के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। सिंपल फॉर्म में आप लोग समझ रहे होंगे कि देयर आर नो एनी सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि बिना डेटाबेस का यूज किए हुए बना हो। तो आप लोग यहाँ पर बताइए सॉफ्टवेयर होते क्या है, पहले ये बताना होगा कि सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो आइए सीखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को इंप्रूव करेंगे। अब यहाँ पे बात उठ गई भैया हमारा सॉफ्टवेयर। अच्छा ये बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कई तरीके के होते हैं। एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब देखिए सिंपल फॉर्म में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कोई एप्लीकेशन होगा। देखिए अभी मैं क्या दे रहा हूँ आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, ये हमारी पहली क्लास है और बहुत छोटी सी क्लास रहेगी और आप लोग सिंपल तरीकों से इस छोटी सी क्लास में बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो सिंपल फॉर्म में आप लोगों को पता चला कि सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो पहले मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अच्छा आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं या नहीं। अच्छा यूट्यूब यूज कर रहे हैं बात तो ठीक है। अब भैया यूट्यूब में आपके पास क्या है, बहुत सारे सॉफ्ट मतलब बहुत सारे डेटा है, जैसे यूट्यूब में ही आप हमको देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म में मुझे आप कहाँ पे देख रहे हैं, यूट्यूब में, और यूट्यूब में आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन उस यूट्यूब में जब मुझे देख रहे हैं तो कुछ डेटा आपका स्टोर है कि नहीं, आपका डेटा और कई सारे डेटा, मतलब वो भी जो है यूट्यूब जो हमारा है क्या है, जो हमारा यूट्यूब है वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब जितने भी प्रकार के एप्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दूसरा सेकंड में पहुंच चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका मतलब सिंपल फॉर्म में आप लोग सिंप्लीफाई अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब भैया जो हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो, ठीक फॉर्म में समझिए, मोबाइल मान लो आपका स्विच ऑफ हो, और अब जब मोबाइल आप खोलते हैं तो आपका जिस भी कंपनी का एक मोबाइल हो, जैसे आपका ओप्पो है, मेरा तो वीवो है, तो क्या होता है कि वो आपको रिकॉर्ड देता है कि वीवो वीवो के नाम से खुलता है, कि वीवो खुलेगा, फिर उसके बाद कुछ रोटेट होगा, तब आपका मोबाइल का इंटरफेस खुलेगा। तो इसके पीछे क्या वो क्या लॉजिक लगाया गया है, क्या कोड किया गया है? यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब आपके सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाई गई है, सिस्टम के पीछे मतलब बैकएंड में जो काम करता है, वो आपको क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब जैसे जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, मतलब जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, और जो चीजें आप लोगों को दिख रही हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती है, अर्थात फ्रंट एंड। मतलब एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है आपके फ्रंट एंड पे काम करता है, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपके बैक एंड पे काम करता है, एज यू नो दैट वेरी बेटर फॉर्म। ओके, तो यहां तक हमने सीख लिया कि भैया व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फ्रंट एंड के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब जैसे व्हाट्सएप, फिर उसके बाद फेसबुक, मतलब ये सब क्या होते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ऐप, जैसे हम जो भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, वो सब हमारे ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर क्यों क्यों मतलब ये सॉफ्टवेयर का हम यूज क्यों करते हैं, तो मतलब डेटाबेस का यूज क्यों करते हैं? अब अच्छा ये बताओ, आपने यूट्यूब को जैसे बनाया, तो यूट्यूब को आपने बनाया तो उसमें अपना ईमेल आईडी क्या है, लॉगिन करते हैं, तो ईमेल आईडी से भी आपकी डेटा को लीक किया जा सकता है, डेटा को खींच लिया जा सकता है। तो वही डेटा को मैनेज किया जाता है कि किस प्रकार से हम अपनी डेटा को सिक्योर बनाए रखें, किस प्रकार से आप अपने डेटा को सिक्योर बनाए रखें कि भैया आपकी डेटा कोई और न चुरा पाए। वही डेटा को हम मैनेज करने के लिए इनका यूज करते हैं, क्योंकि भैया हैकर के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हैकर किसी भी फॉर्म में आपके डेटा को हैक कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं। इसीलिए आपके ये जो है मतलब आज के डेट में जितनी भी सॉफ्टवेयर बनी हुई है, आज के क्या जितनी आप लोग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बिना डेटाबेस के नहीं बनता। अब डेटाबेस क्या होते हैं, अभी इसको हम सिंपल फॉर्म में समझेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर विच मैनेज डेटाबेस। अब ये क्या बोल दिया बाबा? ये बोल दिया कि डीबीएमएस जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। मतलब डीबीएमएस भी जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है डेटाबेस को। मतलब जो हमारा डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वह क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो होता है उसमें अब सिंपल फॉर्म में आप लोगों को डेटाबेस का डिफिनेशन भी दिखा देता हूं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर दो बार लिख दिया हूं, एक बार मैं कट कर देता हूं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। मतलब क्या बोल रहा है कि डेटाबेस जो होता है, जो कलेक्शन होता है, क्या होता है? कलेक्शन होता है, मतलब जहां पे बहुत सारे डेटा होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब एक समान रूप का डेटा होता है। अब एक समान रूप का डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या आता है? अब ये भी हम सिंपल फॉर्म में समझेंगे। अब तो यहाँ तो आपने पढ़ लिया कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। हमने जाना कि डेटाबेस जो होता है एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का मतलब आप लोगों ने को पता होगा कि एक समान डेटा, मतलब एक समान रूप में जो हमारी डेटा स्टोर की जाती है, वो जो होता है हमारा सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, एज यू नो दैट वेरी वेल फॉर्म। बट सिमिलर टाइप डेटा कैसे हो सकता है? जैसे आपके कॉलेज, मतलब आपका कॉलेज है और आपके कॉलेज में मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब देखिए आपके कॉलेज में क्या क्या हो सकते हैं, आपके कॉलेज में क्या क्या हो सकते हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिए, डेवलपर के व्यू से सोचिए कि अगर आपका कॉलेज है तो वहां पे क्या क्या हो सकता है कि भैया कॉलेज में आपके बारे में, अगर मतलब आपके बारे में बात की जाए कि भैया आपके कॉलेज में आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। अब सिंपल फॉर्म में समझ रहे होंगे कि एक आपका एक बीसीए डिपार्टमेंट होगा, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी बैच, जिस बैच में आप पढ़ना चाहते हैं, आपका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है नहीं, आप फॉर्म फिलअप करते हैं कि नहीं, उसमें कुछ अपना डेटा डालते हैं कि नहीं, तो वो डेटा कैसे चेकअप किया जाता है? वही हमारा डेटाबेस होता है। जैसे स्टूडेंट के लिए एक अलग ब्लॉग बनाया जाता है, वहां पे आपके कॉलेज में स्टूडेंट का भी डेटा होता है, और जितने टीचर्स होते हैं उनका भी डेटा होता है। अब स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है? आपका आईडी हो सकता है, पहले सिंपल फॉर्म में आपका आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, उसके बाद
आपका फी हो सकता है, कितना फीस है, एंड उसके बाद और रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो देखिए, ये आपका ब्लॉक है, मतलब ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आपका ब्लॉक है। अब इसी ब्लॉक में कई सारे स्टूडेंट का नेम आ सकता है। अब स्टूडेंट आईडी में मतलब कई सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो देखिए आईडी तो आपको पता है कि स्टूडेंट आईडी सबका अलग अलग बनेगा। रोल नंबर सिंपल तरीके से आप लोगों को पता है सबका अलग अलग होता है, उसी प्रकार से स्टूडेंट आईडी भी अलग अलग होगा। तो आप लोगों को अच्छी तरीकों से समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मतलब यहाँ पे मतलब एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें एक ही लोगों का मतलब एक समान लोगों का ही डेटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे मतलब स्टूडेंट वाले टेबल में स्टूडेंट के ही बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। मतलब स्टूडेंट का जैसे आपने क्या बनाया, एक डेटाबेस का टेबल बनाया, स्टूडेंट का जैसे ही टेबल बनाया तो उसमें आप स्टूडेंट का नेम स्टोर कर सकते हैं, स्टूडेंट का मतलब कितना स्टूडेंट फीस दे रहा है उसका आईडी जो है स्टोर कर सकते हैं, उसका कोर्स स्टोर कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब आप पता करना चाहेंगे कि किसने फीस नहीं जमा की है, टीचर्स ऐसे ही पता करते हैं किसकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, उनके आईडी के द्वारा आप उसको एक्सेस कर लेंगे। सिंपल फॉर्म में उनकी आईडी के द्वारा आप सिंपल फॉर्म में उसको एक्सेस कर लेंगे। तो सिंपल तरीके से आप लोगों को पता चल गया। फिर उसके बाद क्या आता है, आपके कॉलेज में आपका टीचर का भी फैकल्टी होता है, तो टीचर के लिए अलग टेबल बना दिया जाएगा जिसमें सभी टीचर्स का नाम होगा। क्या होगा, सभी टीचर्स का नाम होगा, और वो उनको मतलब सभी टीचर्स का एक नेम होगा, और टीचर्स की भी एक आईडी दे दिया जाता है। बड़े बड़े कॉलेज में टीचर्स की भी आईडी होती है। हमारे नॉर्मल कॉलेज में जैसे कक्षा 8 तक देखे होंगे, वहां पे आईडी नहीं होती, कक्षा 12 तक आईडी नहीं होती, बट लेकिन उनकी डेटा तो स्टोर होती है उनके बारे में, क्योंकि वो वहां पे एक लिमिटिंग होता है। लेकिन आज के डेट में जब बड़े बड़े कॉलेज में आप जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और मतलब कहीं भी आप बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, तो उनकी भी एक आईडी होती है, स्पेसिफिक आईडी होती है, उनकी फीस होती है कि कितनी फीस उनको देना है। तो मतलब सब क्या होता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है, उस ब्लॉक में क्या होता है, स्टोर किया जाता है। अब वो किस दिन अब्सेंट हो रहे हैं, किस दिन प्रेजेंट हो रहे हैं, वो भी उस टेबल हम डेटाबेस के मीडियम से ही जान सकते हैं। तो यही लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं। और देखिए, मतलब जिसके लिए जैसे इंप्लॉय के लिए, मजदूर के लिए हम बना रहे हैं। अब भैया, अब कॉलेज में हमने स्टूडेंट के बारे में बताया कि भैया एक स्टूडेंट का टेबल बन सकता है, एक टीचर्स के लिए भी टेबल बन सकता है। अब थर्ड किसके लिए बन सकता है, थर्ड आपके मैनेजमेंट के लिए। मतलब भैया मैनेजमेंट की कौन कौन सा रिसोर्सेस हमारे कॉलेज में शंभू नाम की फैकल्टी उपलब्ध है, मतलब किसी भी कॉलेज में मतलब कौन सी फैकल्टी उपलब्ध है, कौन सी फैकल्टी उपलब्ध नहीं है, तो इन सब के बारे में डेटा हमारी स्टोर की जा सकती है। तो सिंपल फॉर्म में मुझे विश्वास है आप लोग अच्छी तरीकों से समझ रहे होंगे कि मतलब एक सिंपल ब्लॉक में मतलब एक एक ब्लॉक में एक ही टाइप की डेटा हम अधिकतर प्रयास करते हैं स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम देखिए मतलब कई सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम डेटाबेस को हमें क्या बनाना है कि हमें सिक्योर बनाना है कि हमारी डेटा हम कोई चुराए ना। तो डेटा को सिक्योर बनाते हैं, और डेटा को ताकि हम फिच कर लें, मतलब डेटा को एक्सेस करने में बहुत ही सिंपल हमें सिंपल फॉर्म में डेटा को बहुत ही एक्सेस किया जा सकता है। तो यही बता रहा है कि आज के डेट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, तो आज के डेट में ऐसी कोई डेटा नहीं है कि मतलब डेटाबेस मतलब ऐसा कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि बिना डीबीएमएस का यूज किए हुए बन चुका हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने डेटाबेस पढ़ा। अब क्या है, डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर विच मैनेज या अपडेट इंसर्ट डिलीट डेटाबेस इज इफिशिएंट वे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भैया डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर, मैंने बताया कि भैया डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या कह रहा है कि विच मैनेज या अपडेट इंसर्ट डिलीट डेटाबेस इफिशिएंट वे, मतलब जो मैनेज करता है, किसे मैनेज करता है। अब देखिए, अब मान लो स्टूडेंट आईडी में यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक ब्लॉक बना दिया जिसमें क्या है, स्टूडेंट का ये ब्लॉक किसका है, स्टूडेंट का ब्लॉक बना दिया। दिख रहा है क्लियर या नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो आप लोग बताइए। स्टूडेंट के लिए ब्लॉक बनाया जिसमें स्टूडेंट का आईडी है, उसका कोर्स आईडी है, उस स्टूडेंट का कोर्स क्या है, फीस है। अब देखिए उस ब्लॉक में मतलब मैंने क्या दिया, ये यूनिक आईडी है, ये कोर्स आईडी जो है मतलब कई सारे स्टूडेंट का कोर्स सेम हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। तब देख रहे होंगे कि मतलब मान लो एक आपके लिए स्टूडेंट का मैंने ब्लॉक बना दिया, उस स्टूडेंट के ब्लॉक में स्टूडेंट आईडी है, उस कोर्स का आईडी है, एंड उसका फीस हमने डिफाइन किया है। फीस को मैंने मतलब सिमिलराइज नहीं किया है। मान लो फीस यहाँ पे 5000 है, ठीक है, सबका 5000 है। तो सभी लोगों को क्या है, फीस सिमिलर होगा, क्योंकि भैया जब कोर्स सेम है
तो फीस तो सेम ही होगा, यहाँ तो आपको पता होगा। तो 5,000 रुपए सब लोगों का फीस है। तो फीस आपका क्या है, सिमिलर है। अब कोर्स यहाँ पे क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए S4 का कोर्स जो है C2 है। तो देखिए इसका मान लो फीस कितना है, 4,000 है। ठीक, सिंपल तरीके से 4,000। तो ठीक है, यहाँ पे एक S4 है, यहाँ पे S1 है, S2 है, S3 है। तो मान लो यहाँ पे अगले साल क्या हुआ कि S4 ने, मतलब जब S4 क्या है, ये फर्स्ट ईयर के लिए मान लो क्या है, ये फर्स्ट ईयर के लिए ब्लॉक है। तो सिंपल तरीके से फर्स्ट ईयर के लिए ब्लॉक है। जब फर्स्ट ईयर वाले आपके सेकंड ईयर में जाएंगे, क्या होगा, जब फर्स्ट ईयर वाले आपके सेकंड ईयर में जाएंगे तो क्या होगा, इस डेटा को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ईयर का डेटाबेस अलग बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका टेबल अलग बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आईडी में भी सेकंड ईयर वगैरह सब वहां पे सेकंड ईयर की डेटा फीड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले कुछ स्टूडेंट्स न्यू आएंगे, तो क्या है, मान लो उसके बाद आपको चेंज करना है, अपडेट करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे किस प्रकार से डायरेक्ट ऐसे रैंडमली अपडेट कर देते हैं, F5 को स्टोर कर दिए एंड C2 को एंड 4। मतलब क्या है कि हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, डेटा को DBMS के द्वारा डेटा को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब चेंज कर सकते हैं। इसे में टेबल में हम DBMS के द्वारा ही जो चीजें चेंज करते हैं, DBMS के द्वारा ही चेंज करते हैं। और डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब मान लो यहाँ पे S5 था एंड एक लड़का और आ गया बाद में, तो S6 आ गया, फिर C2 इसका भी है एंड इसने 5,000 दे दिया मान लो। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इंसर्ट कर दिया और डेटा को इंसर्ट कर दिया। हम DBMS में जो है डेटा को इंसर्ट, डिलीट, उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब डेटा को हटा सकते हैं, रैंडमली पार्टिकुलरली हम हटा सकते हैं। ये इफिशियंट वे, एक इफिशियंट फॉर्म में। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन देख रहे होंगे, जैसा कि आज की क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा मे भी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को अच्छे से फॉर्म में चीजें समझाने का। अब ये क्या है, नोट। नोट क्या है, हैडूप इज ए टेक्नोलॉजी विच मैनेज द बिग डेटा। अब क्या हुए कि हैडूप इज ए टेक्नोलॉजी विच मैनेज द बिग डेटा। हैडूप एक हैडूप है जो कि एक टेक्नोलॉजी है, और जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, वो भी हमारा एक टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखिए डेटाबेस जो DBMS जो है हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। क्या है, DBMS आपका किसको मैनेज कर रहा है, डेटाबेस को। ठीक, उसी प्रकार से हैडूप जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि बिग डेटा को मैनेज कर रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, DBMS किसको मैनेज कर रहा है, डेटाबेस को, कि भैया डेटा किस प्रकार से, डेटाबेस हमारी किस प्रकार से मैनेज किया जाए। उसी प्रकार से एक हैडूप टेक्नोलॉजी आया हुआ है जो कि मैनेज कर रहा है बिग डेटा को। अब जो ये डेटा हमारी चल रही है, बिग डेटा ही अब इस समय यूज कर रहे हैं हम लोग, बिग डेटा का ही यूज कर रहे हैं। अब बिग डेटा का मतलब क्या है, बिग डेटा जो है बहुत ही फास्ट होता है, मतलब जो बिग डेटा होता है बहुत ही फास्टली वर्क करता है। इसमें हम बहुत सारे डेटा को मतलब सिंपल तरीकों से आप लोगों को पता होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि बिग डेटा जो है बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है, बहुत बड़ा होता है, एक प्रकार से आप समझो। और जिसको कौन मैनेज करता है, हैडूप टेक्नोलॉजी, विच मैनेज हैडूप टेक्नोलॉजी। एंड डेटाबेस किसको मैनेज करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात DBMS किसको मैनेज करता है, डेटाबेस को। उसी प्रकार से हैडूप करता है बिग डेटा को। अभी इस समय जो है, इस समय हम बिग डेटा का यूज कर रहे हैं। अब बिग डेटा बहुत ही फास्टली काम करता है, बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा बिग डेटा के बारे में, लेकिन हम ये डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, DBMS के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तो बिग डेटा के बारे में पढ़ नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे बिग डेटा जब चल रहा है, जो चीजें चल रही है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसको तो बताना तो पड़ेगा ही। तो सिंपल फॉर्म में आपको आगे आगे फॉर्म में ले जाते हैं। यहाँ पे बिफोर डेटाबेस फाइल सिस्टम इज यूज्ड टू स्टोर डेटा विच मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा ये बताओ, अभी क्या चल रहा है, बिग डेटा। इसके पहले क्या चल रहा है, DBMS। मतलब अभी क्या चल रहा है, बिग डेटा, जिसको कौन मैनेज कर रहा है, हैडूप टेक्नोलॉजी। अब उसके पहले क्या चल रहा था, ये 1970 की बात हुई। 1970 में क्या चल रहा था, 1970 से क्या शुरू हुआ था, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था वो किसको मैनेज कर रहा था, डेटाबेस को। उसी प्रकार से जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया था, मतलब जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया था, जब बिग डेटा नहीं आया था, तो हमारा क्या आया था कि हम डेटा को कहाँ पे स्टोर कर रहे थे, हम कहाँ स्टोर कर रहे थे, एक फाइल सिस्टम होता था जो
देखिए यहाँ पे बिफोर डेटाबेस फाइल सिस्टम इज यूज स्टोर डेटा विच मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या कह रहा है कि बिफोर डेटाबेस मतलब जब डेटाबेस नहीं आया था, मतलब जब हम डेटाबेस नहीं बना हुआ था हमारा, तब क्या था, एक फाइल सिस्टम था जो क्या कर रहा था, यूज टू स्टोर डेटा, जहां पे हम डेटा को स्टोर करते थे, मतलब जिसका यूज जो है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, विच मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब ओ एंड स्लैश एस लगाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब आप लोगों को पता हो गया कि भैया अब सिंपल फॉर्म में डेटाबेस क्या था, मैनेज डेटाबेस, मतलब डीबीएमएस क्या करता है, मैनेज करता है डेटाबेस को। फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करता था उस समय, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फाइल सिस्टम का यूज हम बहुत कम करते हैं, अब हम बिग डेटा का यूज करते हैं सिंपल तरीके से, क्योंकि बिग डेटा हमारे फास्टली वर्क करता है एंड फाइल सिस्टम बिग डेटा के मुकाबले स्लो वर्क करता है। एंड बिग डेटा में बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जा सकता है। बिग डेटा से पहले क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, और उसके भी पहले क्या था, फाइल सिस्टम था। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको मैनेज करता था, डेटाबेस को। फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करता था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे सिस्टम को, मतलब जो हमारा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, उसको ऑपरेट करता है। सिंपल फॉर्म में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यही चीज समझिए कि डेटा को, जो प्रोसेस को मैनेज करता है, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशन हम पढ़ने नहीं आए हैं, इसीलिए जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि जब क्लासेज ऑपरेटिंग सिस्टम की चलेगी तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हमारा डीबीएमएस के बारे में है, तो ये आपको जानना है। देखिए आपको अभी ज्यादा चीजें नॉलेज नहीं मिला है, मतलब क्लासेज जो है बड़ी है, लेकिन फिर भी आपको अभी ज्यादा चीजें नहीं मिले, खुश होने की बात नहीं है कि बड़ी छोटी चीजें हैं, बहुत ही कम समय में मैं सीख सकता हूँ। तो देखिए ये चीजें अभी आपको सिंपल फॉर्म में मैं आपको छोटे से बड़े चीजों में ले जाना है, तो ये चीजें भी बहुत ही छोटी है। आपको अभी बहुत आगे बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, तो इसके लिए आप लोगों को मेरी चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह जो भी प्रोसेस है यार करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, हाउ टू डिजाइन डेटाबेस, मतलब ये बोल रहा है कि डेटाबेस को डिजाइन कैसे किया जाए। आइए सीखते हैं कि डेटाबेस को डिजाइन किससे कैसे किया गया और किसने किया। देखिए डेटाबेस वाज डिजाइन इन टेबुलर फॉर्म। डेटाबेस जो होता है वह डिजाइन किया गया था एक टेबुलर फॉर्म में। अब डेटाबेस जो है एक टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, अब आप लोग बताइए टेबुलर फॉर्म का मतलब। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे डेटाबेस है, मतलब स्टूडेंट का क्या है, डेटा है, और इसमें क्या है, डेटा में हम क्या है, जैसे स्टूडेंट का आईडी है, कोर्स आईडी है, फीस है, ओके ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटाबेस वाज डिजाइन इन टेबुलर फॉर्म मिस्टर कोड फॉर्डर ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे अभी नहीं देखते हैं, यहाँ को अभी बाइकआउट करते हैं एंड यहाँ पे हम सीखते हैं कि डेटाबेस वाज डिजाइन इन टेबुलर फॉर्म। मतलब यहाँ पे पूछ ही रहा है कि डेटाबेस को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, तो ये बोल रहा है कि भैया कि डेटाबेस जो है टेबुलर फॉर्म में डिजाइन किया गया है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, टेबल के फॉर्म में, मतलब जो डेटाबेस होता है, जो डेटा होती है हमारी टेबल के फॉर्म में, डेटाबेस को मैंने एक टेबल के फॉर्म में मैनेज किया है, जहां पे हम सभी डेटा को स्टोर करते हैं, हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा आप फोन पे करते हैं, कभी आपने सोचा है, आपने फोन पे किया, उसके पास डेटा गया। अच्छा ये सोचो आप लोग फोन पे यूज करते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है, फोन पे यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं, एंड ये नवी ऐप यूज करते हैं, यूपीआई, फोन पे, ये सब जितनी सारी चीजें मतलब यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रकार से आप लोग क्या सोचते हैं कि जो मतलब यहाँ से मैंने उनके पास भेजा, पैसा भेजा, पैसा वो नहीं रहता, वो पैसा नहीं रहता। पैसा कब होता है, जब आप एटीएम, मतलब जब वो नोट आपके हाथ में आती है, उससे पैसा बोली जाती है। लेकिन जब आप दूसरे के मोबाइल में, जैसे कहते हो कि ना मैं 500 रुपए उनके मोबाइल में डेटा भेज रहा हूँ, 500 रुपए भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वो 500 रुपए जो भेज रहे हो वो रुपया नहीं था, वो आपका डेटा था। मतलब आपके मोबाइल में से जो है डेटा उनके मोबाइल में चलेगी। आपने 500 रुपए की 500 जो है 500 नंबर, ये जो 500 नंबर है, ये 500 नंबर का डेटा उनके मोबाइल में भेजा। तो आपको पता है, जो सिंपल तरीके से, जो हमारे पढ़े लिखे, मतलब जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है, उनको नहीं पता होगा। हम लोग जो है, हम जो पैसा, आप लोग कहते हैं कि हम पैसा भेजे, पैसा नहीं भेजते हम लोग। जब ट्रांजेक्शन करते हैं, फोन पे करते हैं, तो वो एक प्रकार की डेटा है, तो उनके फोन में हम अपने अपने फोन से एक प्रकार की डेटा भेजते हैं, ना कि पैसा। पैसा तो तब होता है जब आपके हाथों में नोट से आती है, उसे पैसा बोले जाते हैं। लेकिन जब हम फोन पे, गूगल पे ये सब करते हैं, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के डेटा होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से उनके मोबाइल में डेटा को शेयर करते हैं, वही डेटा क्या होता है, उनके मोबाइल में स्टोर होता है। और जो डेटा स्टोर होता है, क्या वो रीड एंड राइट होता है कभी कभी। अच्छा ये बताइए, मान लो आपने कभी किसी के मोबाइल में, आपके साथ कभी प्रॉब्लम हुआ है
कि आपने किसी के मोबाइल में पैसा भेजा, ठीक है? मान लो आप लोग अभी समझ रहे होंगे पैसा, तो मतलब मैं कह रहा हूँ डेटा भेजा। क्या भेजा? आपने किसी मोबाइल में पैसा भेजा 500 रुपए, ठीक है? कितना रुपए भेजा? 500 रुपए। तो मे बी आपके मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपके डेबिटेड हो गया, मतलब जब भेजते हैं डेबिटेड लिख के आता है ना, तो मतलब डेबिट हो गया, मतलब आपके मोबाइल से पैसा कट गया। 500 रुपए आपने भेजा और आपके मोबाइल में क्या था? पैसा कट गया। लेकिन क्या हुआ कि उनके मोबाइल में आपका पैसा नहीं गया, मतलब उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वो आपसे झगड़ा कर लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया मेरे मोबाइल में से तो कट गया, तो मैं दोबारा पैसा आपके मोबाइल में काहे करूं? आप उनको यही दिखाओगे, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कहेंगे कि भैया जब मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया ही नहीं, मैं आपकी बातों पे विश्वास कैसे करूं, ये बताओ। तो आप कहेंगे अरे यार जब मेरे मोबाइल में मैसेज जब आ गया तो क्या करेंगे? तो आ गया तो इसका मतलब मेरे मोबाइल में से पैसा तो कट गया। आप चेक करेंगे अपना बैलेंस, आपके बैलेंस में भी पैसा क्या था? कट गया। अब वो पैसा जो है, जो डेटा आपका कटा, वो डेटा कहाँ पे फंसा, वो आपको चेक करना है। मतलब वो पैसा जो कटता है वो कहाँ जाता है, किस लिए उसके फोन में नहीं जाता, तो आप लोग कहीं पे मतलब हेल्पलाइन नंबर में फोन करते हैं, तब आपकी डेटा वापस आता है, वो लोग चेक करते हैं। तो इसीलिए किस प्रकार से ये उनके मोबाइल में कटा और आपके मोबाइल में वापस नहीं है, मतलब आपके मोबाइल में कटा उनके मोबाइल में नहीं गया, तो वो रुका डेटा कहाँ पे था, इसको भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन सिंपल फॉर्म में आप लोगों को चीजों इंप्रूवमेंट करना है। उसके बाद क्या है कि टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो देखिए, और जो है मिस्टर कोड, फादर ऑफ डीबीएमएस, एक मिस्टर कोड नाम के मतलब जो वैज्ञानिक थे, जो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया था, उसको क्या थे, कोड नाम के जो है आज वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने बनाया था। हमारे हम यहाँ पे साइंटिस्ट यूज नहीं करेंगे, विज्ञान इंजीनियर करेंगे, कि कोड नाम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने क्या था, डेटाबेस को डिजाइन किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन किया था। यहाँ पे लिखा हूं ना मैंने कि मिस्टर कोड फादर ऑफ डीबीएमएस, मिस्टर कोड जो थे डीबीएमएस के फादर थे। अब यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। यहाँ पे उनका देखिए सिंपल फॉर्म में नाम अच्छे से दिख रहा होगा, मिस्टर कोड एजर फ्रैंक कोड। मिस्टर कोड जो है एजर फ्रैंक कोड के नाम से जाना जाता है। तो एजर फ्रैंक कोड को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, पेपर में लिख सकते हैं मिस्टर MRE एफ डॉट लगाएंगे, फिर EF मतलब एजर फ्रैंक कोड, ठीक। यहाँ पे आप लोग इनका नाम जान सकते हैं, क्योंकि भैया आप लोग को सभी चीज का ज्ञान है, लेकिन आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कौन डिजाइन किया, मतलब उसकी फीता कौन है, यही नहीं पता है, तो आपको इंटरव्यूअर पहले ही छोड़ देगा। पहले वो ये पूछेगा कि आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस किताब से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, पहले ये बताइए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। मान लो आप इंटरव्यू में गए, बहुत सारी तैयारी कर लिए, लेकिन आपने उनके फादर्स का नाम ही नहीं पढ़ा कि डीबीएमएस को बनाया कौन, तो क्या होगा कि डीबीएमएस मतलब जब जैसे ही पहुंचे आप एग्जाम हॉल में, मतलब इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू ने पूछा डीबीएमएस के फादर कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल तरीके से आप कहेंगे मुझे याद ही नहीं है, आप डीबीएमएस का डिफिनेशन पूछिए, डीबीएमएस के बारे में पूछिए, मैं सब बता दूंगा। वो कहेगा गेट आउट, गेट आउट, यही बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो बोलेगा अबे साले, जब तेरे को मतलब डीबीएमएस को डिजाइन कौन किया था, डीबीएमएस के फादर कौन है, ये नहीं पता है, तो मैं तेरे ऊपर कैसे विश्वास करूं कि तेरे को पता है मतलब किसके बारे में, डीबीएमएस के बारे में। वो तुमको तुरंत गेट लॉस्ट कर देगा, वहां से भगा देगा। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को आपको याद करके रखना होगा। और मान लो उसके बाद पूछ लेगा कि ये फाइल सिस्टम जो है, मतलब डीबीएमएस के पहले फाइल सिस्टम था, तो फाइल सिस्टम को कौन ऑपरेट करता था, तो आपको बता देना है कि भैया फाइल सिस्टम को जो है ऑपरेट करता था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करता था या ऑपरेट करता था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो फिर पूछेगा बिग डेटा, अभी समय चल रहा है, अब मे भी आगे जाकर के और कोई डेटा आ जाए, लेकिन अभी क्या चल रहा है, हाल ही में बिग डेटा। तो वो पूछेगा डीबीएमएस के बाद कौन सा डेटा आया, मतलब डीबीएमएस के बाद कौन सा ऐसा प्रोसेस आया जो कि हमारे डेटा को मैनेज करता है, तो आप बोलेंगे बिग डेटा आया, जहां पे हम डेटा को मैनेज करते हैं। तो बोलेगा बिग डेटा को मैनेज करते हैं, बिग डेटा को कौन मैनेज करता है, तो आप बोलेंगे हैडूप एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे बिग डेटा को मैनेज करता है, एज यू नो दैट वेरी वेल फॉर्म। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट का आपने ब्लॉग बनाया। अब क्या है, आपके कॉलेज, मान लो आपके कॉलेज का मतलब एक वेबसाइट बनाना है, क्या है, कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कॉलेज के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, सिंपल फॉर्म में आप लोग गेस कीजिए। अब यहाँ तक इतना चीजें पढ़ा, तो यहाँ पे कुछ तो आपको लॉजिक लग रहा होगा कि कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, कॉलेज के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अब यहाँ पे कैंडिडेट की वगैरह दिख रहा है, ये कैंडिडेट की वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में सीखेंगे। लेकिन आप यहाँ से कुछ कुछ तो आप लोगों को मिला होगा कि देखिए आपको कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कॉलेज के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल फॉर्म में बताइए
किस प्रकार से डिजाइन करना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगली क्लास में मैं शानदार तरीकों से ये सब चीजें बताने वाला हूँ। तो शानदार तरीकों से मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।